डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि भारत जल्दी ही आधुनिक हथियारों के जॉइंट प्रोडक्शन के लिए रूस के साथ एग्रीमेंट करने जा रहा है। रूस और भारत बहुत जल्दी ही सुखोई 57 फाइटर जेट्स के जॉइंट प्रोडक्शन का समझौता कर सकते हैं। सुखोई 57 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर प्लेन है, यानी यह रडार के पकड़ में नहीं आता है। जब अमेरिका ने भारत को F-35 फाइटर जेट बेचने का ऑफर दिया था, उसके बाद ही रूस ने भारत को सुखोई 57 के जॉइंट प्रोडक्शन का प्रस्ताव दिया। जॉइंट प्रोडक्शन में भारत को इस स्टेल्थ फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, जिसके बाद भारत इस लड़ाकू विमान का प्रोडक्शन करके उसे तीसरे देश को भी बेच सकेगा। जैसे भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, सुखोई 57 के साथ ही रूस ने अपने S-70B कॉम्बैट ड्रोन के जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर भी दिया है। रूस की सुखोई कंपनी इस ड्रोन को सुखोई 57 फाइटर जेट्स के साथ अटैक के लिए डेवलप कर रही है। यह ड्रोन दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस को एंगेज करेगा और फाइटर जेट दुश्मन के ठिकानों को तबाह करेगा। रूस चाहता है कि सुखोई 57 फाइटर जेट के अलावा भारत रूस के लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम S-500 का भी जॉइंट प्रोडक्शन करे। S-500 प्रोमेथियस दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है। यह एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी हवा में ही मार सकता है। रूस ने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम क्राइमिया में यूक्रेन के खिलाफ तैनात किया है। S-500 इतना ताकतवर है कि यह दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स और लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स तक भी गिरा सकता है। पता यह लगा कि रूस इस बात के लिए भी तैयार है कि भारत में जो सुखोई 57 और S-500 बनेंगे, उन्हें भारत किसी दूसरे देश को बेच पाएगा। दिसंबर में प्रेसिडेंट पुतिन भारत के दौरे पर आएंगे और उम्मीद है कि पुतिन के दौरे में भारत और रूस के बीच हथियारों के जॉइंट प्रोडक्शन के समझौते पर सिग्नेचर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से सुरक्षा के जिस सुदर्शन चक्र की बात की थी, उस जरूरत को S-500 का जॉइंट प्रोडक्शन पूरा कर सकता है। भारत रूस के साथ पहले ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का जॉइंट प्रोडक्शन कर रहा है, जिसके तीनों वर्जन भारत की आर्म्ड फोर्सेस के पास मौजूद हैं। ब्रह्मोस को जमीन से, किसी भी वॉरशिप से या फिर फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा रूस की AK-203 राइफल्स का जॉइंट प्रोडक्शन भी भारत में शुरू हो चुका है। AK-203 राइफल्स बनाने की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश की अमेठी में है। इस जॉइंट प्रोजेक्ट के लिए इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक अलग कंपनी बनाई गई है, जिसकी कमान इंडियन आर्मी के मेजर जनरल SK शर्मा के पास है। मेजर जनरल SK शर्मा ने बताया कि अभी राइफल्स बनाने में 70% तकनीकी स्वदेशी है, जबकि 30% रूसी तकनीक है और कंपोनेंट्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन इसी साल दिसंबर तक अमेठी की फैक्ट्री 100% स्वदेशी टेक्निक और कंपोनेंट से AK-203 राइफल्स बनाने लगेगी। पिछले 18 महीनों के दौरान इस फैक्ट्री में बनी 18,000 राइफल्स को सेनाओं को सौंपा जा चुका है। इस साल दिसंबर तक 22,000 और राइफल्स फौज को दे दी जाएंगी। अमेठी की फैक्ट्री को 10 साल में 6 लाख से ज्यादा AK-203 राइफल्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। मुझे 6,01,427 राइफलें 10 साल में बनानी है। पहले 17,000 राइफलों में हम TOT को एब्जॉर्ब करेंगे, जो कि रशिया से आएगी, 100% TOT टू इंडिया। एंड उसके अगले 8 साल हम हर साल 17,000 राइफलें बनाकर भारतीय सेना को देंगे। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट का प्लान था। उसके हिसाब से हमने प्रोजेक्ट को शुरू किया। आज की स्थिति ये है, हमारा स्टेटस ये है कि हमने 100% TOT या टेक्नोलॉजी रशिया से ऑब्टेन कर लिया है। हमारे पास है TOT। इस राइफल के अंदर 160 डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल लगते हैं। उन सारे मटेरियल्स के रशियन स्पेसिफिकेशन अवेलेबल है, गोस्ट स्पेसिफिकेशन, उसको अब इंडियन बना दिया गया है। इस राइफल में 45 प्रोसेसेस होते हैं, चेक्स होते हैं, जो कि मेरी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट करती है। पहले रशिया में होती थी, अब ये इंडिया में होने लग गई हैं।
इसके अलावा आज हम 50% इंडिजनाइज हो चुके हैं। अक्टूबर तक हमारा प्लान 70% इंडिजनाइज होने का है और दिसंबर के अंत तक, दिसंबर 2025 में हमारा प्लान 100% इस राइफल को इंडिजनाइज कर देने का है। उस हिसाब से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह राइफल, जिसका नाम हमने बहुत प्यार से और इज्जत से शेर रखा है, ये शेर शायद 31 दिसंबर 2025 में आपके साथ होगा। 100% मेड इन इंडिया AK-203 शेर राइफल। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वदेशी AK-203 राइफल का जिक्र किया। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन में नरेंद्र मोदी ने कहा, सेना की भी इच्छा थी कि हमारे सैनिकों के पास स्वदेशी हथियार हों। सुरक्षा के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो, सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, जिस वेपन सिस्टम की टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है, उसके लिए हम अपने सहयोगी देशों के साथ कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में रूस पार्टनर कंट्री है। मोदी ने कहा, जिस तरह भारत रूस के साथ मिलकर एडवांस AK-203 राइफल बना रहा है, उसी तरह दूसरे घातक हथियारों के लिए भी पार्टनरशिप एक्सप्लोर की जा रही है। हमारी सेनाएं स्वदेशी चाहती हैं, दूसरों पर निर्भरता को कम करना चाहती हैं। इसलिए भारत में ही हम एक वाइब्रेंट डिफेंस सेक्टर डेवलप कर रहे हैं। जल्द रूस के सहयोग से बनी फैक्ट्री से AK-203 राइफल का उत्पादन शुरू होने जा रहा है। यूपी में एक डिफेंस कॉरिडोर का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल समेत अनेक अस्त्र शस्त्र का निर्माण शुरू भी हो चुका है।